विवाह से पहले भी हम चूड़ियाँ पहनते हैं, उनको हम कड़ा बोलते हैं, चूड़ा बोलते हैं, हमारी कन्याएं पहनती हैं, कोई दोष नहीं पहनने में। पर विवाह के समय पर जब हम श्रृंगार करते हैं, हमारे पूर्वज तब ही ये चूड़ियाँ पहनते थे। कुमारी चूड़ियाँ, कड़े, श्रृंगार ये सभी वर्जित उनके लिए है, क्योंकि कुमारी तो पहले से सुंदर होते, ब्रह्मचारी सुंदर होते हैं, उनमें तो किशोरता के कारण सुंदरता की कोई कमी ही नहीं होती है। जब बचपन से हम जब किशोर होते हैं और किशोर होके जब युवा होते हैं, 1-2 साल में ही हमारी सुंदरता निखर के बाहर आती है। और उस समय हम विद्यार्थी होते हैं, उस समय हमें कोई भी श्रृंगार करना उचित नहीं है। विद्यार्थी काल में आदमी जितना विद्यार्थी सिंपल रहता है, उतना ज्यादा विद्यार्थी की स्मृति बुद्धि काम करती है। विद्यार्थी काल में जो व्यक्ति जितना भी ज्यादा आडंबर के साथ चलता है, तो वो सब बाधा ही तो हैं। जैसे मानो विद्यार्थी में कोई कन्या है, उसने श्रृंगार किया हुआ है या उसने चूड़ा पहना हुआ है, ये पहना है, तो उसकी परीक्षा में, लिखने में, उसमें हर जगह प्रॉब्लम आया, उसे आता है। तो उस काल में आपको निर्लेप रहना है। मेरी खुद की मान्यता है, विद्यार्थी काल, ब्रह्मचर्य काल, आपके विद्या से शोभा बढ़ानी है शरीर की, और निश्चल शरीर रख करके आपको आगे बढ़ना है। पर आज की ऐसी परंपरा शालिनी जी अब बची नहीं है, क्योंकि आज की परंपरा में तो छोटी छोटी बच्ची 2-2, 3-3 साल की बच्चियों को श्रृंगार कराते हैं, भर चूड़ियां पहनाते हैं, पाजेब पहनाते हैं। तो ये कोई बात नहीं, पहना है, सजाएं, पर वो बाधक भी तो है ना, बच्चे को परेशानी होती है उससे। 1-2 घंटे के लिए ठीक है ब्याह शादी में, बाद में तो उतार ही देते हैं ना। तो बाद में अगर हम उतारते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि खाली वो शोभा के लिए ही है, उससे हमारे जीवन का और हमारी संस्कृति का कोई संबंध नहीं है, केवल मात्र शोभा। दूसरा, इस कन्या का विवाह हो गया है, क्योंकि स्त्री जो है ना धर्म का द्योतक है, स्त्री धर्म का द्योतक है, स्त्री से धर्म का दर्शन होता है। इसीलिए शादी के बाद स्त्री को धर्म पत्नी कहते, पति को धर्म पति नहीं कहते, क्योंकि स्त्री धर्म का द्योतक है। यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता है, पुरुष की कहीं पूजा हो, सम्मान हो, वहां देवता है, ऐसा नहीं कहा। नारी का जहां पूजन सम्मान है वहां देवता, यानी कि स्त्री जो है वो धर्म का द्योतक है। इसीलिए आपने देखा होगा पूरे देश में भक्ति, सत्संग, भजन, मंदिर, ब्याह, शादी, गीत, सब जगह स्त्रियों का ही प्रभाव होता है। शादी विवाहों में देखा होगा आपने, रात में, दिन में, हल्दी में, सब जगह स्त्रियां रहती हैं, एक भी पुरुष नहीं होता। पर काम तो पुरुषों का भी है वो, क्योंकि घर में जब आनंद का विषय है तो पुरुषों को भी नाचना गाना चाहिए, पर नहीं होता। हाँ, आज का जो युग है, आज का जो समय है, अब महिला संगीत के नाम पर स्त्री पुरुष दोनों डांस करते हैं, डीजे लगाते हैं, डेक बजाते हैं, माइक बजाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले स्त्री भजन गाती थी और सब लोग नाचते कूदते थे, देवता पूजन करते थे, क्योंकि स्त्रियों को भक्ति का स्वरूप माना गया है। तो अंदर रात भर जगने का काम, रात भर गीत गाने का काम स्त्री करती थी। ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। 4 बजे तक गाती थी, नहाती थी और देवताओं को स्थापित करती थी, जिससे कि हमारे ब्याह शादी में कोई विघ्न ना आए, बाधा ना आए, तो रात भर देवताओं को मनाती थी। आज का युग ऐसा नहीं है। अब हम लोग महिला संगीत के नाम पर अश्लील डांस करते हैं, अश्लील गीत गाते हैं, तो ये भी एक लोकाचलन की परंपरा बिगड़ी है। वैसे ही आपका जो प्रश्न था वो संस्कृति से लेके नहीं है, क्योंकि चूड़ियां मुसलमान में भी औरतें पहनती हैं, ईसाई महिलाएं नहीं पहनती केवल, पर इस्लाम में चूड़ियों का पहनाव होता है, क्योंकि संस्कृति तो आखिर में आगे चल के पीछे से एक ही है, सबकी बंटवारा हुआ है संस्कृतियों का, वो अलग बात है। तो इसीलिए मेरा जो सिद्धांत है, मैं जो जानता हूं शास्त्र, उसमें कुमारी कन्याओं को अधिक आडंबर या श्रृंगार करना ठीक नहीं है, कुमारी कन्याओं को अधिक आकर्षित होना ठीक नहीं है, क्योंकि चूड़ियां जो होती हैं रंग बिरंगी होती हैं, उनसे आकर्षण होता है पुरुष में देखने का। आप ज्यादा श्रृंगार कीजिए, गुच्छे लटकाइए, सोना पहनिए, ये पहनिए, तो आपको हर आदमी देखेगा, चाहे उसका मन अच्छा हो, पर आपको देखेगा जरूर। तो आदमी जब देखता है तो उसका मन, आकर्षण बुद्धि अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की प्रकट हो सकती है। इसीलिए जब हमारी लज्जा, इज्जत का रखवाला आता है, उसको पति कहते हैं, उस समय हमारे यहाँ चूड़ी पहनने का, हार पहनने का, हंसली पहनने का, माथे पर टीका पहनने का, कुंडल, पायजेब, श्रृंगार,
ये सब करने का अधिकार होता है, क्योंकि उसका रक्षक आ गया। और फिर कोई व्यक्ति देखता है तो वो अपनी स्थिति में देखता है। इसीलिए चूड़ियां जो हैं केवल एक लोकाचलन है समाज का, उससे हमारे धर्म का कोई संबंध नहीं है। पर शादी के समय ही इनको धारण करना चाहिए और कायम आवश्यकता पड़ने पर सजने के लिए श्रृंगार के साथ इनको पहना जाता है। अगर आपको रोज आवश्यकता है तो आप रोज भी पहन सकते हैं, पर रोज तो तकलीफ होती है इनसे सोने में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, खाना पकाने में। इसीलिए महिलाएं जो एक एक कड़ा डाल लेती हैं, जब कहीं जाना आना रहता है तो भर भर के श्रृंगार करती हैं, क्योंकि वहाँ काम नहीं करना पड़ता। तो यही केवल मात्र इसकी एक व्यवस्था है, ये कोई धर्म का चिन्ह नहीं है। इससे हमारे जीवन को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं है, केवल और केवल ये शौक और सौंदर्य का कारण है। तो वो काम केवल हमें विवाह के लिए ही सजाया जाता है सजनी को। तो हमें सजनी को सजना है तो सजना के लिए ही, और परमात्मा भी सजने उनके लिए भी सजना है। तो आपकी अपनी स्थिति है कि आप कब चूड़ी पहने और कब ना पहने। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी का।